नमस्कार प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं लेवल 1 2025 क्वेश्चन पेपर सोल्व। 28 क्वेश्चन कर चुके हैं, 29वां है, तीसरा वीडियो है ये हमारा। और लेवल 2 का भी वीडियो जारी कर दिया। लिखो लेवल 2 बाई विजय कुमार, बुनियाद लेवल 2 बाई विजय कुमार मिल जाएगा। तो 29वां प्रश्न कहता है एक कुएं में पानी का स्तर जमीन से 20 मीटर नीचे था। 20 मीटर नीचे था। बारिश के मौसम में वो पानी बहा दिया तो ऊपर आ गया, तो अब 5 मीटर ऊपर आ गया। तो अब लेवल क्या है? 15 हो गया। 15 हो गया। कुएं की दीवार 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर ऊंची है। चलो 15 और 16.2 हो गया। 16.2 और चरखी लगी हुई है वो 80 सेंटीमीटर और ऊपर लगी है। 16.2 और 0.8 17 हो गया। अभी रस्सी कम से कम तो 17 की चाहिए। 17 ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। गुड गुड गुड। देखो आप फोटो भी दे रखी है उन्होंने, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। 30 देखो, सेट ई कर रहे हैं हम। फ्रॉम फिगर वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है हमने। क्या दिया है? ए बी दिया है 35 25 का। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे 120 हो जाएगा। सी 120 हो गया है। रिमेंबर सी इज़ 120। उसके बाद देखो बी और डी पर ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। तो अगर अगर ए सी बी 120 है तो एक्स सी डी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। लीनियर पेयर 180 बनाता है। तो डी 60 ऑलरेडी था, सी भी 60 हो गया, सी 60 हो गया। तो 60 और 60 एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ भी लग रही है। तो ऊपर वाला भी हो गया 60, ऊपर वाला भी 60 हो गया। तो फिर से एक हमें मिल रहा है, लीनियर पेयर मिल रहा है। तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120। 120 द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ओके ओके, गुड गुड गुड। कहता है एक परिवार में गेहूं की खपत चावल की खपत से 4 गुना है। दोनों अनाजों की कुल खपत 80 है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें? मान लो राइस, गेहूं की खपत चावल से। अब चावल की पता नहीं है, जो चीज़ दी हुई है उसको लेते हैं। मानते किसको हैं हम? लेट किसको करते हैं? जो नहीं दिया है। तो राइस को x कर लिया तो वीट कितना हो गया? 4x हो गया। यानी x जमा 4x इज इक्वल टू कितना है? 80 है। 5x इज इक्वल टू 80 हो गया। इफ 5x इज इक्वल टू 80 देन x इज इक्वल टू 16 x 16 रह गया, यानी राइस 16 हो गया और 4x 64। तो 16 राइस 64 वीट, 16 राइस 64 वीट। फर्स्ट वन ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। इन ए सर्टन, एक निश्चित परीक्षा में वर्ष 2006 और 7 में कुल इतने परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की, ठीक है। 2006 में और 7 में कुल दोनों मिला के, ठीक है। तो 7 में प्रथम श्रेणी की संख्या 2006 की 34 ज़्यादा थी। तो पहले आप मान लो कि 2006 में कितने थे? x, ठीक है। तो 2007 में कितने हुए? अगर मैं 3768 में से x घटा दूं तो 2007 के आ गए, जो किसके बराबर है? x + 34 के, है ना, क्योंकि वो एक्सीड कर रहा है। तो क्या स्टेट हमारी इक्वेशन बनी कि 3768 - x इज इक्वल टू x + 34। इसको सिंप्लीफाई करो। 2x इज इक्वल टू 3734 और x इज इक्वल टू 3734/2 इज इक्वल टू किसके बराबर लग रहा है यहाँ पर? हाँ 1867। सी द राइट आंसर। सी द राइट आंसर। यही करके आए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एल्टीट्यूड दिया है mn दिया है, ठीक है। और mo दे दिया है। 2 परपेंडी है ना क्यूलर यहाँ पर रख दिया इन्होंने। पैरेललोग्राम है ये 8 सेंटीमीटर और कितना है? 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और वन साइड GH दे दिया है हमें 6 दे दिया है। और कहता है पेरीमीटर निकालो। नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें KH ना पता हो। तो KH निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सा रास्ता अपनाएं? एरिया निकाल लो पहले। तो एरिया निकालो। एरिया बराबर है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का होता है पैरेललोग्राम का, है ना। बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना है? 6 है और हाइट इधर वाली ले लो, mn 8 है, तो 48 हो गया। अब जब 48 दे दिया है हमें और इधर का हमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है mo 4 दिया है, तो h के निकल आएगा। तो 48/4 सेंटीमीटर करेंगे तो h के कितना आ गया? 12। अब h के 12 आ गया है और ये 6 है। तो 2 × 6 + 12 इज इक्वल टू 36। बिल्कुल ठीक है। बी इज द राइट आंसर चिल्ड्रन। यही करके आए होंगे आप। और क्या कहता है? देखो एक कमरे की दीवार का आयाम 5 मीटर और 4 मीटर है, यानी कि 5/4 का एक रूम है। उसमें एक विंडो है, वो पेंट नहीं करनी। उसमें एक डोर है, वो पेंट नहीं करना। तो टोटल वॉल में से अगर मैं विंडो और डोर घटा के दूं तो क्या निकल आएगा? पेंटेबल एरिया निकल आएगा। तो घटा दो, यानी कि
1.5 बाई 1 यानी 1.5 प्लस 2.525 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1.5 एंड 3.75 घटा दो कितने में से 5 4 20 में से 20 में से 3.75 इज इक्वल टू 16.25 द राइट आंसर सी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। 35 में क्या कहता है कि पैरीमीटर ना मेजर्स ऑफ एंगल एक्स एंड वाई इन फिगर आर रिस्पेक्टिवली कितना है दिया है, निकालना है भाई निकालना है, एक्स वाई निकालना है। क्या क्या दिया है, क्यू और आर दे दिया है। अगर आर दे दिया है 120 तो आप देखो लीनियर पेयर बन रहा है, वाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और y 60 है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, x 70 हो जाएगा। नहीं तो जो आपका ये बन रहा है 120, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल अगर 120 है तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सामने वाली एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट की जो साइड होती है उसके दोनों एंगल के बराबर होता है। तो 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70 ये हो जाएगा, क्योंकि ये 120 और ये है ना इंटीरियर जो होते हैं ये सामने वाले बराबर होते हैं एक्सटीरियर के, ठीक है। तो ये 70 हो जाएगा और y 60 हो जाएगा, 70 60 70 60। इस तरह से आप डी इज़ द राइट आंसर। 35वें में डी सही है। और इन ए रेक्टेंगल प्लॉट 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ऑफ साइड x प्लस 2 मीटर। साइड कितनी है, स्क्वायर है वो, और एक साइड कितनी है x प्लस 2, तो x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2, ठीक है। और फाइंड द कॉस्ट, फेंसिंग करनी है तो टोटल पेरीमीटर निकाल लो। 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 8। 4x प्लस 8 अगर आ गया है तो 50 रुपये प्रति 100 पर है, तो एक पर कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 गुना 2 को वहाँ से कॉमन ले लो, 1/2 गुना 2 बराबर रह जाएगा ये हमारा 2x प्लस 2 रह जाएगा और 10 और हो जाएगा। इसमें लागत कितनी आ जाएगी 10 इंटू एक्स प्लस 2। 10 इंटू एक्स प्लस 2 विल बी आवर आंसर। देखो 10 इंटू एक्स प्लस 2, 10 इंटू एक्स प्लस 2, राइट बिल्कुल ठीक है। सी द राइट आंसर हियर। 37 में क्या कहता है, सुमित वर्क्स इन ए मॉल एंड गेट्स ₹50 पर आवर, ठीक है। लास्ट वीक ही वर्क 7 आवर एंड दिस वीक x, तो x प्लस 7 हो जाएगा, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उस हफ्ते में उसको बोथ वीक की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, तो 50 इंटू x प्लस 7, सी द राइट आंसर, सी द राइट आंसर। 150 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश मैथ और बोथ, कोई ठीक है ये नहीं बताया अलग अलग। और 62% कह रहे हैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं पक्का है, तो 62% 150 का कितना हो जाएगा, 62% निकालो 150 का 93 हो जाएगा। और 68% क्या पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो 68% ऑफ 150 इज़ 102। अब दोनों पढ़ रहे हैं वो, है ना, कंबाइंड कितने पढ़ रहे हैं। और हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग बोथ, बिल्कुल, तो 93 बच्चे अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 102 अगर मैथ पढ़ रहे हैं, तो हाउ मैनी आर बोथ कितने पढ़ रहे हैं। अब टोटल स्टूडेंट तो 150 हैं, यानी कि 150 को घटा दो 93 प्लस 102 से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो 45 इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। और 39वें का डी सही आंसर है, यही करके आए हैं। इन एन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम 250 टिकट्स ऑफ 400 एंड 500 टिकट ऑफ 100 वर सोल्ड। भाई 250 रुपये टिकटें बिकी 400 वाली, तो 250 गुना 400 कितनी आमदनी होगी, 1 लाख हो गई। इस पर क्या कहते हैं 40% एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा, तो 1 लाख का 40% कितना हो गया 40,000 हो गया, 40,000 हो गया। दूसरी टिकटें बिकी 100 रुपये वाली, लेकिन वो ज़्यादा बिकी 500 बिकी, तो 50,000 ये हो गए। उस पर टैक्स कितना है 20% है, तो 50,000 का 20% और 1 लाख का 40% को जोड़ देंगे, हमारा आंसर होगा। तो ये आ जाएगा 40,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 50,000 इज गोइंग टू बी आवर आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। तो 40वें सवाल के लिए यहाँ क्लिक करो, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए, सॉल्व करेंगे, आ जाओ, जाना नहीं है।